तो मुझे लास्ट वीडियो बनाए हुए काफ़ी समय हो गया है, लगभग आधा साल होने को आया है। लेकिन ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ आपको एक बहुत ही बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम के बारे में, जो कि अगर आप कभी भी लिनक्स या फिर यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स या फिर कोई भी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम लर्न करना चाहते हैं जो कि विंडोज़ के अलावा कोई भी, मतलब जैसे BSD हो गया, कोई भी GNU प्लस लिनक्स बेस्ड डिस्ट्रो हो गया, ऐसा कोई भी डिस्ट्रो आप जो है लर्न करना चाहते हैं या फिर फंडामेंटली किसी मशीन को लर्न करना चाहते हैं, तो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको आपको बिल्कुल लर्न करना चाहिए। तो ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है विम। तो जिन जिन लोगों को विम के बारे में नहीं पता या फिर जिन लोगों ने जीवन भर नैनो यूज़ किया है, क्योंकि नैनो भी बहुत कम लोगों ने यूज़ किया है यहाँ पे, जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे किसी ने बहुत ही मुश्किलों से तो लिनक्स को ट्राई किया होता है। और अगर उनको बाद में कहो कि भाई तू VI लर्न कर ले या फिर विम लर्न कर ले या फिर नियो विम ट्राई कर, तो वो लोग करते नहीं हैं। लेकिन बात ये है ना, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि विम, नियो विम या फिर VI तो खैर अब क्या ही यूज़ करना, क्योंकि विम और नियो विम एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन विम और नियो विम को जो सीखना है उसको सीखने के फ़ायदे क्या हैं। तो देखिए, जैसे आपका कोई भी लिनक्स बेस्ड डिस्ट्रो होगा, फॉर एग्जांपल आर्च लिनक्स या फिर कह लेते हैं जेंटू, ठीक है। तो अगर आप जब भी इन डिस्ट्रीब्यूशंस को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे, तो आपको कई सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स मिलेंगी। और जनरली क्या होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं आर्च या फिर किसी भी रोलिंग रिलीज डिस्ट्रो, आर्च हो गया, वॉइड हो गया या फिर जेंटू हो गया, इनको उबंटू की तरह बनाने का, कि भाई एक बार ये चलने लगा तो बस मैं इसको अपडेट करता रहूँ और ये चलता रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं ये इनहेरेंटली डिफरेंट है। इनहेरेंटली इनमें एक चीज़ है जो कि डिफरेंट है उबंटू या फिर मिंट से। वो ये है कि अगर आप इनको यूज़ कर रहे हैं तो ये बात नहीं है कि क्या ये ब्रेक होगा या फिर ये कभी ब्रेक नहीं होगा। पॉइंट ये है कि ये कब ब्रेक होगा, और जब ये ब्रेक होगा तो आप इसको जो है इसको आप रिकवर कर पाएंगे कि नहीं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मेरी जो मेन मशीन है उस पे मैं आर्च यूज़ करता हूँ। और होता क्या है कि आए दिन मेरी आर्च इंस्टॉल ब्रेक कर जाती है। लेकिन फ़ायदा ये रहता है कि मैं करंटली बटर एफ को यूज़ कर रहा हूँ। अब बटर एफ के साथ क्या है, बटर एफ के साथ जो मेरी होम सब वॉल्यूम है, मैं उसको अलग से सेव कर लेता हूँ। यानी मतलब जो मेरी होम सब वॉल्यूम है वो एक अलग, अब अगर किसी ने बटर एफ यूज़ नहीं किया है तो फिर वो समझेगा नहीं कि सब वॉल्यूम क्या है। लेकिन सब वॉल्यूम इज़ लाइक पार्टीशन बट इट इज़ नॉट पार्टीशन। तो हाँ, पॉइंट ये है कि मैं अपनी बटर एफ में जो होम सब वॉल्यूम है उसको अलग से रखता हूँ, और जो मेरा रूट सब वॉल्यूम है वो अलग रहती है। तो जो है मैं अपनी रूट सब वॉल्यूम को हटा करके और जो अपनी जो होम सब वॉल्यूम है उसको फिर से इंस्टॉल कर सकता हूँ आर्च पे, या फिर अगर मैंने टाइम शिफ्ट के साथ कोई बैकअप लिया है तो मैं उसको फिर से इंस्टॉल कर सकता हूँ, या फिर मैं USB से अपनी मेन इंस्टॉलेशन में CH रूट करके जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर सकता हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे पहुँचेंगे तो आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे जिससे आपका जो काम है वो काफ़ी कम्बरसम हो जाएगा। जैसे कि हो सकता है आप नैनो को यूज़ करें, लेकिन उसमें क्या है देखिए, जैसे आपको काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट मैनिपुलेशन करनी है या फिर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को मैनिपुलेट करना है। तो अगर आपके पास GUI नहीं है और आप TTY यूज़ कर रहे हैं तो फिर बिना विम के चीज़ें बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाती हैं। इसलिए जो है मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग अगर किसी भी ऐसे हॉबी बेस्ड डिस्ट्रो को सीखना चाहते हैं या फिर लिनक्स को ही इनहेरेंटली बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आपको विम ज़रूर सीखना चाहिए। मतलब विम इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल टूल्स दैट यू नीड टू लर्न टुडे इफ़ यू वांट टू मास्टर लिनक्स नाउ। अब बात यह है कि किन रिसोर्सेज को फॉलो करें विम को सीखने के लिए, तो मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट रिसोर्स जो है विम को सीखने के लिए वो है विम ट्यूटर। जिन लोगों को विम ट्यूटर के बारे में नहीं पता, तो होता क्या है कि जैसे ही आप जो विम पैकेज है उसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे और अपने टर्मिनल में टाइप करेंगे विम ट्यूटर, तो आपके सामने एक टेक्स्ट फाइल खुल जाएगी और वो आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेगी कि विम को कैसे यूज़ करना है। और उस फाइल का जो टेक्स्ट फाइल है उसका मकसद ये है कि विम को आप याद ना करें, उसको जो सीखना है विम को, उसको सीखना है लर्न, यू हैव टू लर्न इट बाय यूजिंग इट। और वो जो ट्यूटोरियल है विम का, वो आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेगा कि कैसे आपको विम को यूज़ करना है, HJKL को कैसे यूज़ करना है। और जब आप वो ट्यूटोरियल को 5 या 6 बार ख़त्म कर लेंगे, मुश्किल से आपको 1 हफ़्ता लगेगा, लेकिन आप विम
में प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। मतलब आप जो डेली वर्क है, मान लीजिए आप कोड करते हैं वीएस कोड में, या फिर या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर लिब्रे ऑफिस में कुछ काम करते हैं, या फिर लाटे में लाटेक में डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करते हैं, तो ऐसा भी कोई भी काम जो है आपका, आप उसको विम में ट्रांजिशन कर पाएंगे। तो इस वीडियो का पॉइंट ये है कि जाओ विम सीखो।